श्राद्ध की विधि, विहित और निषिद्ध ब्राह्मण तथा मनवादि एवं युगादि पुण्य तिथियों का वर्णन। अनर्त ने पूछा, मुनीश्वर, सब मनुष्यों को किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए? भर्तृयज्ञ ने कहा, उत्तम कर्मों द्वारा उपार्जित धन से पितरों का श्राद्ध करना उचित है। छल, कपट, चोरी और ठगी से कमाए हुए धन से कदापि श्राद्ध न करें। अपनी वर्णोचित्त वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से श्राद्ध के लिए सामग्री एकत्र करें। पहले संध्या काल आने पर काम क्रोध से रहित एवं पवित्र हो श्राद्ध कर्म के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य परायण ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। उनके अभाव में ब्रह्म ज्ञान परायण अग्निहोत्री, वेद विद्या में निपुण गृहस्थ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। जिनका कोई अंग विकल न हो, जो निरोग, आहार पर संयम रखने वाले तथा पवित्र हों, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के योग्य बताए गए हैं। जो किसी अंग से हीन हो या जिनका कोई अंग अधिक हो, जो सर्वभक्षी हों, निकाले गए हों, जिनके दांत काले हों अथवा जिनके दांत गिर गए हों, जो वेद बेचने वाले और यज्ञ वेदी को नष्ट करने वाले हों, जिनमें वेद शास्त्रों का ज्ञान न हो, जिनके नख खराब हो गए हों, जो रोगी, निर्धन, दूसरों की हिंसा करने वाले, दूसरे लोगों पर लांछन लगाने वाले, नास्तिक, नाचने वाले, सूदखोर, बुरे कर्मों में संलग्न, शौचाचार्य से शून्य, अत्यंत लंबे, अति दुर्बल, बहुत मोटे, अधिक रोम वाले तथा रोम रहित हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग दें। जो पितरों का गौरव रखना चाहे उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए। जो पराई स्त्री में आसक्त, शूद्र जातीय, स्त्री से संपर्क रखने वाले, नपुंसक, मलिन, चोर, क्षत्रिय तथा वैश्य की वृत्ति वाले, माता पिता का त्याग करने वाले, गुरु स्त्रीगामी, निर्दोष पत्नी को छोड़ने वाले, कृतघ्न, खेती करने वाले, शिल्प से जीविका चलाने वाले, भाला बेचकर या भाला चलाकर जीने वाले, चमड़े के व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले तथा अज्ञात कुल वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को भी श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। अब उन ब्राह्मणों का परिचय देता हूं जो श्राद्ध कार्य में प्रशस्त माने गए हैं। त्रिनाचिकेत अर्थात नाचिकेत नामक विविध अग्नि का सेवन करने वाले, मधुवाता आदि 3 ऋचाओं का जप करने वाले, 6 अंगों के ज्ञाता, त्रिसुपर्ण नामक ऋचाओं का पाठ करने वाले, विद्या एवं व्रत को पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हों वे, धर्म द्रोण के पाठक, पुराण वेत्ता, ज्ञानी, ज्येष्ठ साम के ज्ञाता, अथर्वशीर्ष के विद्वान, ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ सहवास करने वाले, उत्तम कर्मपरायण, सद्य प्रक्षालक अर्थात तत्काल पात्र धो डालने वाले अर्थात एक ही समय के लिए अन्न संग्रह करने वाले, शुक्ल अर्थात गौर वर्ण अथवा शुक्ल जातीय, पुत्री के पुत्र, दामाद, भांजे, परोपकारी, मिष्ठान्न खाने और पचाने में समर्थ, मीठे वचन बोलने वाले एवं सदा जप में तत्पर रहने वाले, ये सभी ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। ये पितरों की तृप्ति करते हैं, इसलिए थोड़ी विद्या वाले होने पर भी कुल और आचार में जो श्रेष्ठ हों उन्हीं को श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों का ज्ञान करके सव्य भाव से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए प्रणाम करे और विश्वे देव श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेक कर इस मंत्र का उच्चारण करे, आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः भक्त्या हूता मया चैव त्वं चापि व्रत भाग भव। मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक बुलाए हुए परम सौभाग्यशाली महाबली विश्व देवेगण इस श्राद्ध कर्म में पधारें और हे ब्राह्मण देव, आप भी व्रत के भागी, क्रोध रहित, शौच परायण तथा ब्रह्मचर्य पालक हों। तत्पश्चात अपसव्य भाव से पितरों के लिए तथा मातामह आदि के लिए भी ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर पितृभक्त पुरुष श्रद्धा से ब्राह्मण का चरण स्पर्श करके कहे, विप्रवर, इस श्राद्ध कर्म में मेरे पिता, पितामह तथा प्रपितामह आप में स्थित होकर पधारें और आप भी ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करें। इस प्रकार पितरों और मातामह आदि का भी आवाहन करके घर आवे। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन विशेष संयम से रहना चाहिए। यजमान भी शांत चित्त एवं ब्रह्मचर्य से युक्त रहे। वह रात बीत जाने पर प्रातः काल शयन से उठकर मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध न करे। उस दिन स्वाध्याय बंद रखे और कोई कुत्सित कर्म अपने द्वारा न होने दे। तेल लगाना, परिश्रम करना, सवारी या वाहन आदि को दूर से ही त्याग दे। तदनंतर जब दोपहर बीतने पर कुतप संज्ञक मुहूर्त आवे, उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर
देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात निमंत्रित ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करे। उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारंभ करे। पवित्र सुंदर एकांत गृह में, जिसमें दक्षिण दिशा की भूमि कुछ नीची हो, जहां पापी क्रूर कर्मी मनुष्यों की दृष्टि न पड़े, श्राद्ध करना चाहिए। जिस श्राद्ध को रजस्वला स्त्री देख लेती है अथवा जिस पर किसी पतित मनुष्य या सुअर की दृष्टि पड़ जाती है, वह व्यर्थ हो जाता है। जिसमें बासी अन्न, तेल का बना हुआ पदार्थ अथवा केश आदि से दूषित भोजन परोसा जाए, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में अन्न का बलि वैश्व देव के अनुसार यथा योग्य विभाग न किया गया हो, मौन व्रत का पालन न हुआ हो अथवा दक्षिणा न दी गई हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जहां घरघराहट की ध्वनि, ओखली के कूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज होती हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में रसोई तैयार करते समय कलह होता है, विशेषतः पंक्ति भेद किया जाता है। जहां ब्राह्मण और यजमान ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ही भोजन करता तथा दान देता है, वह श्राद्ध भी सफल नहीं होता। जिन तिथियों में श्रद्धा पूर्ण हृदय से स्नान करके पितरों के लिए दिया हुआ तिल मिश्रित जल भी उनके लिए अक्षय तृप्ति का साधक होता है, उनका वर्णन करता हूं। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ तथा भादों की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमाएं, ये मनवादी तिथियां कही गई हैं। इनमें स्नान करके जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से तिल और कुछ मिश्रित जल भी देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला नवमी तथा वैशाख शुक्ला तृतीया, माघ की अमावस्या और श्रावण की तृतीया, ये क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आदि तिथियां हैं। ये स्नान, दान, जप, होम और पितृ तर्पण आदि करने पर अक्षय पुण्य उत्पन्न करने वाली और महान फल देने वाली होती हैं। जब सूर्य मेष राशि अथवा तुला राशि पर जाते हैं, उस समय अक्षय पुण्यदायक विषुव नामक योग होता है। जिस समय सूर्य मकर और कर्क राशि पर जाते हैं, उस समय अयन नामक काल होता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी पर जाना संक्रांति कहलाता है। ये सब स्नान, दान, जप और होम आदि का महान फल देने वाले हैं। इस प्रकार संक्रांति और युगादि तिथियों का वर्णन किया गया। इनमें दी हुई वस्तु का पुण्य अक्षय होता है। श्राद्धकर्ता और श्राद्ध भोक्ता के लिए नियम, एकोद्दिष्ट और सपिंडीकरण के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातों का निर्देश। भर्तृयज्ञ कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के चरण का जल जो भूमि पर गिरता है, उससे उन सगोत्र पुरुषों की तृप्ति होती है जो पुत्रहीन रहकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जब तक घर की भूमि ब्राह्मण के चरणों तक से भीगी रहती है, तब तक पितृगण पुष्कर पात्रों में जल पीते हैं। श्राद्ध करते समय पृथ्वी पर जो कुछ भी पुष्प, गंध, जल और अन्न गिरता है, उससे पशु, पक्षी, सर्प, कृमि और कीट योनि में पड़े हुए पूर्वज परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अपने कुल में उत्पन्न हुए जो पुरुष अपमृत्यु से मरे हैं अथवा जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए पूर्वज हैं, वे ब्राह्मणों के उच्छिष्ट पात्र धोने से गिरी हुई जूठन से तृप्त होते हैं। जो संस्कारहीन होकर मरे हैं अथवा जो कुलवती स्त्रियों का त्याग करने वाले हैं, उन उच्छिष्ट भागी पुरुषों के लिए वह अन्न है जो कुशों पर बिखेरा जाता है। उसे विकरान्न कहते हैं। विकरान्न देने से वे सब के सब तृप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म में जो मंत्र, काल और विधि आदि की त्रुटि रह जाती है, उसकी पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देने से होती है। अतः विद्वान पुरुष को दक्षिणा रहित श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध संबंधी दान देकर श्राद्धकर्ता को और श्राद्धान्न भोजन करके ब्राह्मण को न तो स्वाध्याय करना चाहिए और न दूसरे ग्राम में ही जाना चाहिए। जो श्राद्धान्न भोजन करने वाला तथा श्राद्धकर्ता मनुष्य मैथुन का सेवन करता है, उसके पितर 1 वर्ष तक वीर्य भोजन करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो अधम मनुष्य श्राद्ध करके अथवा श्राद्धान्न भोजन करके दूसरे ग्राम में जाता है, उसका वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध का निमंत्रण आने पर ब्राह्मण को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। जो मोहवश भोजन कर लेता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। यजमान को भी श्राद्ध करके दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो दोबारा भोजन कर लेते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं।
जो श्राद्ध भोजन अथवा श्राद्ध दान करके युद्ध या कलह करता है वह उस संपूर्ण श्राद्ध को व्यर्थ कर देता है। कमलयोनि ब्रह्मा जी ने श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को निश्चय करते समय दौहित्रों को प्रथम स्थान दिया है। अतः दौहित्र यदि पवित्रता से रहित, हीनांग अथवा अधिकांग भी हो तो पितरों के संतोष के लिए उसे श्राद्ध में अवश्य सम्मिलित करें। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं को रचा है, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध और घी उत्तम माना गया है। विधाता ने मानव प्रजा की सृष्टि करते समय सबसे पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, इसलिए वे श्राद्ध में उत्तम एवं पितरों की तृप्ति करने वाले माने गए हैं। देवताओं की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले विश्व देवों को बनाया है, अतः श्राद्ध कर्म आरंभ होने पर पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। वे विधि पूर्वक तृप्त किए जाने और प्रथम पूजित होने पर श्राद्ध में जो छिद्र उत्पन्न होते हैं उनका नाश कर देते हैं। जो मनुष्य इन सब वस्तुओं से सांगोपांग श्राद्ध का अनुष्ठान करता है उसका वह श्राद्ध घर में ही गया श्राद्ध के समान फल देता है। शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध संपन्न हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध करता पुरुष स्वयं भी सबके अंत में मौन भाव से भोजन करे। श्राद्धान्न का भोजन दिन में ही हो जाना चाहिए। जो श्राद्ध करता पुरुष सूर्यास्त होने पर भोजन करता है उसका वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है, अतः रात में भोजन नहीं करना चाहिए। अनर्त ने कहा, महामते, अब आप एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि बताइए और पार्वण का भी जैसा विधान कहा गया है उसका वर्णन कीजिए। भर्तृयज्ञ बोले, अस्थि संचयन के पहले 3 श्राद्ध बताए गए हैं। जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो वहां एक श्राद्ध करे, फिर मार्ग में जहां विश्राम कराया गया हो वहां एक श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात अस्थि संचयन के स्थान पर तृतीय श्राद्ध करना उचित है। इसके सिवा मृत्यु के प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम तथा 11वें दिन भी एक एक श्राद्ध किया जाता है। इस प्रकार सब मिलकर 9 श्राद्ध होते हैं। वैतरणी दान की प्राप्ति होने पर प्रेत तृप्त होता है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध विश्व देव से रहित होता है, उसमें अग्निकरण की क्रिया भी नहीं की जाती। एकोद्दिष्ट बिना आवाहन के ही एक बार तृप्तोसी स्वदितम, क्या आप तृप्त हो गए, भोजन स्वादिष्ट लगा है ना, इत्यादि रूप से तृप्ति विषयक प्रश्न करना चाहिए। फिर अभिरभ्यताम कहकर ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए। जिसका अग्रभाग कटाया फटा न हो ऐसे कुशपत्र को बीच से काट कर 2 तृण के रूप में कर ले और उसी को पवित्री बनावे। एकोद्दिष्ट में ऐसी ही पवित्री बनाने का विधान है। आसन आदि के अर्पण करते समय सर्वत्र पितः इस प्रकार संबोधनांत उच्चारण करना चाहिए। तर्पण में पिता का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प वाक्य में पित्रे का उच्चारण करना चाहिए और अक्षयोदक दिलाते समय पितुः इस षष्ठ्यंत रूप का प्रयोग करना उचित है। इसी प्रकार जहां पितः का प्रयोग होता है ऐसे स्थलों में सर्वत्र अमुक गोत्र इस प्रकार स्वरांत उच्चारण करना चाहिए। तर्पण में गोत्रः का, संकल्प वाक्य में गोत्राय का और अक्षय्य वाक्य में गोत्रस्य का उच्चारण उचित है। ऐसे ही अर्घ्य आदि देते समय अमुक गोत्र के साथ अमुक शर्मन का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण में शर्मा, संकल्प वाक्य में शर्मणे और अक्षयोदक त्याग के समय शर्मणः का प्रयोग उचित है। इसी प्रकार माता के लिए क्रमशः आसन, तर्पण, संकल्प एवं अक्षय्य वाक्य में मातः, माता, मात्रे और मातुः का प्रयोग आवश्यक है। उसके साथ गोत्र का विशेषण लगाने पर अमुक गोत्रे, गोत्रा, गोत्राये तथा गोत्रायाह का प्रयोग चाहिए। माताओं के नाम के साथ देवी का प्रयोग करना हो तो उक्त स्थलों में क्रमशः देवी, देवी, दैव्य और देव्याह का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह यथास्थान प्रथमा आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रथमा, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का यथावत प्रयोग श्राद्ध की सिद्धि के लिए आवश्यक है। जो श्राद्ध विभक्ति का ठीक प्रयोग किए बिना ही किया जाता है वह नहीं किए हुए के समान है, पितरों को उसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः विज्ञ ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक यथोक्त विभक्तियों के प्रयोग के साथ श्राद्ध विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। तदनंतर वर्ष के पश्चात सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान होना चाहिए। यदि वर्ष के भीतर कोई विवाह आदि आभ्युदायिक कार्य आने वाला हो
तो वर्ष पूर्ण होने के पहले भी सपिंडीकरण किया जा सकता है। सपिंडीकरण श्राद्ध पार्वणोक्त विधि से किया जाता है, किंतु इसमें विश्व देवों का आवाहन आदि नहीं होता। प्रेत के पिता, पितामह और प्रपितामह ये तीन उसके प्रधान देवता हैं। राजन, उसमें प्रेत के उद्देश्य से एकोद्दिष्ट करना चाहिए। प्रेत के लिए जो अर्धपात्र निश्चित किया गया हो उसे लेकर उसके पिता आदि के 3 अर्धपात्रों में विधिपूर्वक उसका जल आदि डाले। इस प्रकार प्रेत पिंड के 3 भाग करके तीनों पितृपिंडों में एक भाग मिलावे। उस समय ये समानाह इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करता रहे। तत्पश्चात पिता से लेकर प्रपितामह पर्यंत सबके लिए क्रमशः अवनेजन देकर पुनः गंध, पुष्प आदि सब कुछ निवेदन करे। चौथा अवनेजन पात्र न दे। कोई प्रेत को लक्ष्य में रखकर चौथा अवनेजन भी देते हैं, परंतु यह मेरा मत नहीं है। सपिंडीकरण के बाद क्षयाह तिथि और शस्त्राहत के लिए चतुर्दशी तिथि को छोड़ और कभी एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो सपिंडीकृत प्रेत के लिए पृथक पिंडदान करता है उसका वह श्राद्ध नहीं किए हुए के तुल्य है। यह वैसा करके पितृ हत्या के पाप का भागी होता है। जिसके पिता मर गए हों और पितामह जीवित हों, वह पहले पिता का नाम लेकर फिर पितामह का उच्चारण करे। उस समय पितामह प्रत्यक्ष भोजन करके पिंड ग्रहण करें। पितामह की क्षयाह तिथि पर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अपने पिता को छोड़कर किसी प्रकार पितामह को पिंड देना उचित नहीं है। उस दशा में पितामह का एकोद्दिष्ट श्राद्ध न करने से पितरों की ओर से तनिक भी भय नहीं मानना चाहिए। पिता की मृत्यु हो गई हो तो प्रत्येक अमावस्या को पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। पिता की मृत्यु हो जाने पर जब तक उसका सपिंडन न हो जाए तब तक बीच में पिता आदि पितरों का पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस बीच में श्राद्ध पक्ष आवे तो उसमें पितामह आदि का ही श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि पिता का सपिंडीकरण न होने से पितरों की श्रेणी में उनका प्रवेश नहीं हुआ है।